मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों 466 पेज पर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में बच्चों हमने ये बताया था कि अगर कोई जीपी ए बी सी डी आर इन जीपी तो उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से डिवाइड, किसी कांस्टेंट की पावर सब में रेस करा दी जाए, फिर भी बच्चों जीपी जीपी बनी रहती है, तब भी जीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जीपी फिर भी जीपी ही रहेगी। अब 467 पेज पर एक क्वेश्चन है बच्चों, if the fourth, 10th and 16th term of a GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP। सबसे पहले बच्चों इसमें यह काम कर लेंगे, a फर्स्ट टर्म ले लेंगे और r कॉमन रेशियो ले लेंगे जीपी का, किसी भी जीपी का a फर्स्ट टर्म और r हम लोग कॉमन रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो r अगर हम लोग a फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो बच्चों ले लेते हैं तो इसमें T4 बच्चों हो जाएगा x, T4 x का मतलब है ये फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म हो जाएगा AR क्यूब और ये x हो गया, और 10th टर्म हो जाएगा बच्चों y यानी AR की पावर 9 ये y हो गया, और 16th टर्म बच्चों हो गया z AR की पावर 15। AR की पावर 15 का मतलब है कि ये z है और ये 15 टर्म है। इफ x y z आर इन जीपी, x y z आर इन ये जीपी में है अगर, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, अगर x y z जीपी में है देन वी हैव टू प्रूव दैट ये जीपी में है y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन बच्चों y हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बच्चों x z हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों x z। अगर आप ये प्रूव कर दिए तो इसका मतलब है x y z आर इन जीपी। अब देखिए इफ x y z आर इन जीपी देन वी हैव टू प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x z। y स्क्वायर की वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर और r की पावर 9 का स्क्वायर r की पावर 18 हो जाएगा, और x z की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a स्क्वायर और r की पावर 3 और 15 मिलके 18 हो जाएगा। ये दोनों बच्चों इक्वल आ गए, और ये दोनों इक्वल आ जाने के बाद वी कैन से सो x, y, z आर इन ये बच्चों जीपी में हो जाएगा, x y z आर इन जीपी। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बच्चों कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों एक्सरसाइज का एक फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है k + 12 k - 3 6 और 3 आर इन जीपी। तो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब आप k की वैल्यू पता करिए, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें ये कर देंगे कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k - 6 की k - 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर, और ये हो जाने के बाद इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, k स्क्वायर + 36 - 12k और 3k + 36, और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, k स्क्वायर - 12k और इधर -3k यानी -15k हो जाएगा, और k कॉमन ले लेंगे तो k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 15 बच्चों, ठीक है। तो ये एक आपने अच्छा क्वेश्चन देखा। आपको मेनली छोटे क्वेश्चनों पर अभी तो फिलहाल फोकस करना है, करने सब है, मैं नहीं कह रहा हूं इसमें छोड़ देना है कुछ भी। फिलहाल अभी जो पेपर होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए अब बोर्ड पर आपके जो क्वेश्चन आ रहा है, हाँ तो बच्चों एक एक्सरसाइज का जो 6 क्वेश्चन है उसमें बच्चों ये कहा गया है कि 3 नंबर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, आर इन एपी। 3 नंबर्स जो एपी में है तो हम लेट कर लेंगे a - d, a + d आर इन एपी। ये बच्चों 3 नंबर्स एपी में हैं, और फिर इन्होंने कहा है इफ द सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, सेकंड पहले 3 नंबर्स एपी में है उनका सम 21 है, तो ये लिख के d से d कैंसिल होके 3 = 27, तो बच्चों a = 7 आ गया। a = कितना आ गया बच्चों 7। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, और a की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर लेने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा है अगर सेकंड नंबर को रिड्यूस कर दिया जाता है 1 से, यानी a - 1 सेकंड नंबर में 1 कम हो जाता है, और थर्ड नंबर इंक्रीज हो जाता है, और थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है बच्चों। तो ये a की वैल्यू इसमें अगर लगाते हैं तो 7 - d 7 - 1 7 + d + 1 ये जीपी में हो जाएंगे बच्चों, ये जीपी में है आर इन
जीपी, ये जीपी में हो गए, और जीपी में हो जाने के बाद 7 माइनस डी कॉमा 6 कॉमा 8 प्लस डी आर इन जीपी। अगर 7 माइनस डी 6 और 8 प्लस डी जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी के बच्चों। ये बात समझ में आ गई सबको? अब तो सबको समझ में आ गया होगा एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों एक्स जेड हो जाएगा। और ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 7 जा 56, 7d माइनस 8d और माइनस डी स्क्वायर। और ये पूरी कैलकुलेशन करके बच्चों ये इक्वेशन आ गई। देखिए कैसे, 36 उधर गया, 56 माइनस 30 20 माइनस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म करके डी की वैल्यू बच्चों 4 और 5 हो जाएगी। ये स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म है। क्या है? स्प्लिट ऑफ बच्चों मिडिल टर्म। जब स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म हो गया सो व्हेन d is equal to 4 and a is equal to 7, तो बच्चों जीपी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीपी हो जाएगी a माइनस डी, a और a प्लस डी। a की वैल्यू हो गई बच्चों 7 और 7 माइनस 4 और ये 7 और 7 प्लस 4 और ये हो गया 3 7 और ये 12। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 3 7 और सॉरी 11, 3 7 और 11 आ गया। अब when d is equal to बच्चों -5 लगा लीजिए और a is equal to 7 लगा के दूसरी जीपी निकाल लीजिए, सेकंड जीपी दोनों आपको। अब आपके यहाँ तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों आपको लिखने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको देखना होगा, ऑब्जेक्टिव पर मेन फोकस रहेगा, ठीक है बच्चों। अब इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है 11th बच्चों, तो 11th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। इसको करने का मैं आपको मेथड बता देता हूं। ए बी सी डी आर इन जीपी 11th वाला, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। ये जीपी में है बच्चों। और अगर ये जीपी में है तो अगर ये ऐसे 4 टर्म या 5 टर्म, 3 से ज्यादा टर्म अगर जीपी वगैरह में दे रखे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, लेट आर बी द कॉमन रेशियो लेट कर लेना है। लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी का ये क्या है बच्चों? कॉमन रेशियो है। और अगर कॉमन रेशियो है तो बच्चों ये हो जाएगा ए हो जाएगा, बी ए आर हो जाएगा, सी ए आर स्क्वायर हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों ए आर क्यूब। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट पार्ट में बी प्लस सी बी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस ए सी प्लस डी लाइए, तो आपको सी प्लस ए और बच्चों सी प्लस डी लाना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। एक तो तरीका ये लेफ्ट साइड लेकर चलिए, राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, या फिर दोनों साइडें इक्वल प्रूव कर दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। फिलहाल तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए और राइट हैंड साइड भी आ जाएगी, या फिर दोनों साइडें इक्वल प्रूव कर ली जाएंगी। ये दोनों तरीके बेहतर साबित हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए आर और ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। बी की वैल्यू हो जाएगी ए आर और डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए आर क्यूब। सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ये हो गया बच्चों। अब क्या होगा इसमें, आप या तो दोनों साइडें इक्वल प्रूव कर दीजिए। उसका प्रूव करने का मैटर ये है कि ए कॉमन ले लीजिए ए आर और 1 प्लस आर हो गया, और बच्चों इसमें ए आर कॉमन और 1 प्लस ये आर, ये जो है डी है आर क्यूब आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर और इसमें आर स्क्वायर कॉमन और ए कॉमन, तो बच्चों हो गया 1 प्लस आर, सही है। ये बच्चों ए आर और ए आर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और 1 प्लस आर और 1 प्लस
आर स्क्वायर। चाहिए तो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और ए आर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर और 1 प्लस बच्चों आर स्क्वायर। ये देखिए दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गई। तो प्रूफ इस तरीके से भी करे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आपने ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि शाम को मैं आज तय किया है कि वो जो मैंने टेस्ट भेजा था उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन बदल के या वैसे ही पूरा टेस्ट में ऐसे ही भेज रहा हूं 5 बजे, और 5 बजे एक वीडियो भी भेजूंगा और बच्चों आप उसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं तो आप एक देख सकते हैं और वीडियो। ठीक है, और उसमें मैं आपको और कुछ भी बताता हुआ मिलूंगा काफी। बच्चों ध्यान से उसे सुनिएगा वीडियो को। ठीक है, और वो टेस्ट भी दीजिएगा 5 से 6 के बीच। अब मैं 1 घंटे का दे दे रहा हूं, 1 घंटे में कर लीजिए क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसे दिया टेस्ट को, तो वो फिर से दे दें और जो दे चुके हैं वो भी दे दें। सब लोग पूरा क्लास दें और उसमें अपना नेम जो है उसमें कैपिटल नंबर वो कैपिटल से लिखेगा, सॉरी कैपिटल नंबर कह रहे हैं, जैसे नाम है विशाल VISHAL, ये ऐसे लिखिए। और जो उसमें जो लास्ट में आईडी है तो आईडी में भी आप अपना कुछ भी नाम लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें भी नेम और उसमें भी नेम। और तब अगर वो आ रही है, नहीं आ रही है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी आ जाती है, वो सब अपने आप सेटिंग होती है गूगल पे। ठीक है, तो आप एक वीडियो और लीजिएगा मुझसे शाम को और 5 o'clock पे, और एक टेस्ट पेपर 5 to 6 होगा बच्चों। ठीक है, अभी आप इतना देखा, 12E तक पहुंचे हम लोग। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।